आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 30 और 31 और भजन संहिता 48 का अध्ययन करेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 30। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेर्शेबा से लेकर दान के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हठ न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हर कार्य एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करें। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए ये प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढांप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र शास्त्र की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इस्राएली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापांगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे।
तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी, और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इस्राएल से आए हुओं की सभा और इस्राएल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी, इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। यह अध्याय पढ़कर हम समझ सकते हैं कि मसीहियों के रूप में हमारा काम हिजकिय्याह के दूतों के समान है। हमें परमेश्वर के संदेश को ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए कहा जाता है जो उसका मजाक उड़ाएगी, कुछ ऐसे लोगों को खोजने के लिए जो खुद को विनम्र करेंगे और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। यीशु धरती पर तिरस्कार से बचने के लिए नहीं आए थे, वे नम्र लोगों को खोजने और बचाने के लिए ये सब सहने के लिए आए थे। इस अध्याय की वचन 18 और 19 की ओर अगर हम नज़र लगाए तो लिखा है, प्रभु उन सभी को क्षमा करे जो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं। एक दिन एक गरीब लड़की रानी के महल के बगीचे में गई और माली के पास जाकर उससे कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे एक फूल चाहिए। लड़की ने कुछ पैसे बचाए थे और रानी के बगीचे में खिले एक सुंदर गुलाब को खरीदना चाहती थी। सर्दी का मौसम था और फूल कम ही आते थे। इसके अलावा माली के पास रानी के फूल देने का कोई अधिकार नहीं था। वह गरीब लड़की को यह कहकर भगा दिया कि रानी के पास बिक्री के लिए कोई फूल नहीं है। हालांकि रानी जो बगीचे में मौजूद थी, वह माली और उस छोटी लड़की की जानकारी के बिना उनकी बातचीत सुन ली। जब बच्ची दुखी और निराश होकर वापस जा रही थी तो रानी फूलों की लताओं के पीछे से अंदर आई और लड़की से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, माली बिल्कुल सही कह रहा था, उसे तुम्हें फूल देने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैं बिक्री के लिए फूल उगाती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ फूल है। ऐसा कहकर उसने अपनी टोकरी से, जिसमें वो फूल तोड़ रही थी, दुर्लभ गुलाबों का एक गुच्छा निकाला और लड़की को दे दिया। फिर उसने उससे कहा, ये फूल तुम्हारी प्यारी माँ के पास ले जाओ, उसे बताओ कि रानी ने इन्हें भेजा है। शुरू में उस छोटी लड़की रानी को उससे बात करते देख दंग रह गई, लेकिन जब उसे सबसे कीमती गुलाब मुफ्त में मिले तो वह खुशी से झूम उठी। भजन संहिता 103 में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे सभी अधर्मों को क्षमा करते हैं। मीका की पुस्तक में अध्याय 7 में लिखा है कि वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, वह सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में देखें तो उड़ाऊ पुत्र की कहानी में परमेश्वर की मुफ्त क्षमा का एक उपयुक्त उदाहरण देखा जा सकता है। यीशु एक ऐसे युवक का दृष्टांत बताते हैं जिसने अपनी विरासत ली और उसे लापरवाह जीवन में बर्बाद कर दिया। जब अकाल पड़ा तो उसने खुद को बहुत ज़रूरत में पाया, सूअर चराने के लिए मजबूर हो गया। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने अपने पिता के पास लौटने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि वह बेटा कहलाने के योग्य नहीं था। हालांकि जब पिता ने अपने बेटे को दूर से लौट आते देखा तो वह करुणा से भर गया। वह अपने बेटे के पास दौड़ आया, उसे गले लगाया और चूमा। बेटे द्वारा अपने गलत कामों को कबूल करने के बावजूद पिता ने उसे माफ़ कर दिया और उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया। उसके लौट आने पर दावत का जश्न मनाया। पिता की क्षमा ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बेटा कमा सकता था या खरीद सकता था। यह प्यार से मुफ्त में दी गई थी। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमें माफ़ करने के लिए तैयार है जब हम उनकी ओर मुड़ते हैं।
उड़ाऊ पुत्र की तरह हम अपने प्रयासों या अच्छे कामों से माफ़ी नहीं खरीद सकते। हमें केवल पश्चातापी मन के साथ उनके पास आने की ज़रूरत है और वह हमें मुफ्त में माफ़ कर देंगे और बहाल कर देंगे। प्रिय मित्रों, हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, लेकिन हमारा प्रभु उन सभी को मुफ्त में क्षमा प्रदान करता है जो उन्हें चाहते हैं। उसके पास बिक्री के लिए कोई क्षमा नहीं है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने आंसुओं, प्रार्थनाओं या पश्चाताप से परमेश्वर की क्षमा खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास देने के लिए क्षमा है और हमें बस विश्वास के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। अनुग्रह के इस कार्य से हम अपने पापों के अपराध और दंड से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो इस अध्याय में यहूदा में सच्ची आराधना को बहाल करने के अपने प्रयासों में राजा हिजकिय्याह ने फसह के उत्सव को पूरे देश में मनाने की पहल की। उसने पूरे इस्राएल और यहूदा को आमंत्रण भेजा, जिसमें उनसे प्रभु की ओर लौटने का आग्रह किया गया। बहुतों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, हालांकि कुछ ने आमंत्रण का मजाक उड़ाया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने आनंद और ईमानदारी से जश्न मनाया। हिजकिय्याह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने खुद को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया था, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आदर किया। ये सामुदायिक रूप से आराधना करने के महत्व और परमेश्वर के मार्गों पर लौटने से मिलने वाले आनंद पर प्रकाश डालता है। परमेश्वर उन लोगों का स्वागत करते हैं जो उसे खोजते हैं, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। फसह का उत्सव दर्शाता है कि पश्चाताप और आराधना में एकता, बहाली और आनंद लाती है, जो हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के पास लौटने में कभी देर नहीं होती। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे प्रति प्रचुर करुणा और दया रखते हैं। जब हम उनका भय मानते हैं तो उनकी करुणा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी जितनी विशाल हो जाती है। हाँ, हम अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी उनकी करुणा हम पर बहुत ही अधिक है। क्या हम इसे महसूस करते हैं और धन्यवाद देते हैं? इतना ही नहीं, उनकी करुणा केवल हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चों पर भी सदा के लिए है। कितनी महान आशीष है! अगर ऐसा है तो चलिए हम प्रभु के भय और उनके वचनों के अनुसार चले, क्योंकि यदि हम उनके पास लौटेंगे तो वह हमसे अपना मुख नहीं मोड़ेंगे। हम कितने धन्य हैं! उनके चेहरे की रोशनी और चमक हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देगी और हमें चमका देगी। इस प्रकार वह हमें आशीष देंगे। इसके अलावा यदि हम प्रभु के पास लौटेंगे तो हमारे भाई, हमारे बच्चे उन लोगों के सामने दया पाएंगे जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया था, और वे अपने देश लौट जाएंगे। जब हम पश्चाताप करेंगे तो वह हमारे परिवार, भाइयों और बच्चों को बंदीगृह और बंधन से छुड़ाएंगे। कितना महान वादा और विशेष अधिकार है ये! हम अक्सर विनती करते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को पाप की जंजीरों से, शैतान की गुलामी से और जादू टोने की कैद से छुड़ाओ। और वह हमसे कहते हैं, यदि तुम प्रभु के पास लौट आओगे और उनके वचनों का पालन करोगे तो वह मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए हम खुद की जांच करें, अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और प्रभु के पास लौट जाएं। यदि हम उनके वचनों का पालन करते हैं तो प्रभु हम पर और हमारे परिवारों पर दया दिखाएंगे। प्रभु परमेश्वर करुणा और दया से परिपूर्ण हमें और हमारे परिवारों को हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करें और हमें प्रज्वलित करें, ऐसी प्रार्थना करें। चलिए हम उन युवा विश्वासियों के लिए भी मध्यस्थता करें जिन्होंने मसीह का अनुसरण करने के लिए अपने दिलों को तैयार किया है, लेकिन जो शायद यह नहीं जानते कि परमेश्वर की सेवा कैसे करें। उनकी आलोचना करने के बजाय चलिए हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनका मार्गदर्शन करें। हम उन सताए गए लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने याह का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। हम ज्योति के बच्चों के रूप में चलने की प्रतिबद्धता लें, जानें कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जीना है। और जब भी परमेश्वर हमें अपने सत्य और अपने प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन के अंधेरे पक्षों को उजागर करते हैं तो हम इन पक्षों को अस्वीकार करें।
दूसरों के लिए प्रार्थना करना जो यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा है जो हमें करने के लिए बुलाया जाता है। हम केवल उनके उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष मिले। प्यार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं वह है उनके लिए प्रार्थना करना। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतों, संघर्षों या सपनों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम उनकी ओर से मध्यस्थ में खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत या संघर्ष साझा करता है तो उसके विवरण की ओर ध्यान दे और उन विशिष्ट अनुरोधों को परमेश्वर के सामने रखे। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम सक्रिय रूप से प्रेम और करुणा को व्यवहार में लाने का चुनाव कर रहे होते हैं जो हमारे कार्यों में मसीह के हृदय को दर्शाता है। तो आज हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ समय निकालें जिसे आज प्रार्थना की आवश्यकता है। हम दूसरों के लिए अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने प्रेम और करुणा को प्रतिबिंबित करें। अध्याय 31। जब यह सब हो चुका तब जितने इस्राएली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एप्रैम और मनश्शे में की लाठों को तोड़ दिया, अशेरे को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इस्राएली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुँचे। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेविय दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाख मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इस्राएली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बेलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा तब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा। अजर्या महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उसे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करते हैं, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियाँ तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई और उनका मुख्य अधिकारी कोनन्याह नामक एक लेवीय था। दूसरा उसका भाई शिमी था और कोनन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्या दोनों की आज्ञा से अहीएल, अजज्या, नहत, असाहेल, यरीमेत, योजाबाद, एलीएल, यिस्मक्याह, महत और बनाया अधिकारी थे। परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी यिम्ना लेवीय का पुत्र कोरे था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंटें और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। उसके अधिकार में एदेन, मिन्यामिन, येशू, शमाया, अमर्या और शकन्या याजकों के नगरों में रहते थे कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें और उनके अलावा उनको भी दे जो पुरुषों के वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के
या उससे अधिक आयु के थे और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवा के कार्य के लिए प्रतिदिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घराने के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम करते थे। सारी सभा में उनके बाल बच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे, देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करें जिनकी वंशावली थी। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। इस अध्याय में मंदिर की आराधना और व्यवस्था की बहाली को हम देखते हैं। फसह के बाद हिजकिय्याह ने मंदिर में उचित आराधना को बहाल करने के लिए और कदम उठाए। उसने याजकों और लेवियों को संगठित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पवित्र थे और सेवा करने के लिए तैयार थे। उसने लोगों को अपनी भेंटें और दशमांश लाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर के लिए संसाधनों में प्रचुरता हुई। हिजकिय्याह के सुधारों ने आराधना में समर्पण और व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया, जिससे परमेश्वर के प्रति उदारता और प्रतिबद्धता की संस्कृति को बढ़ावा मिला। हिजकिय्याह के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आराधना मन से और सामुदायिक रूप से होनी चाहिए, जो हमें अपने आत्मिक अगुवों का समर्थन करने और कलीसिया के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिजकिय्याह का पिता आहाज एक बहुत ही अधर्मी राजा था, जिसने यहूदा पर 16 साल तक राज्य किया। उसने बाल देवताओं की आराधना के लिए ढली हुई मूर्तियां बनाई, अपने बेटों को आग में बलि चढ़ाया। उसके शत्रुओं ने उस पर भयंकर हमला किया और उसे पराजित किया। उसने यहोवा के मंदिर के द्वार बंद कर दिए और यरूशलेम में हर गली के कोने पर वेदियां बनवा दी। राजा हिजकिय्याह ने वही किया जो यहोवा की नज़र में सही था। उसने अपने शासन के आरंभ में ही मंदिर के द्वार खोल दिए, मंदिर की मरम्मत की और उसे आराधना के लिए शुद्ध किया। उसने यहोवा के मंदिर की सेवा को फिर से स्थापित किया। फसह का पर्व बहुत समय बाद मनाया गया। यह उत्सव 2 सप्ताह तक जारी रहा। इससे पूरे देश में आध्यात्मिक नवीनीकरण हुआ। तब लोग यहूदा के सभी नगरों में गए, पवित्र पत्थरों को तोड़ दिया और अशेरा के खंभों को काट डाला। उन्होंने पूरे यहूदा में ऊंचे स्थानों और वेदियों को नष्ट कर दिया। फिर हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों को अलग अलग कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी। राजा ने अपनी संपत्ति से योगदान दिया। शब्द नए चांद और नियत पर्वों पर होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा के नियम में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वाले लोगों को आदेश दिया कि वे याजकों और लेवियों को उनका हिस्सा दें, ताकि वे खुद को यहोवा के नियम के प्रति समर्पित कर सके। इस्राएलियों ने राजा के उदाहरण का अनुसरण किया और उदारता से, ईमानदारी से उन्होंने ढेर ढेर करके रखा। याजकों और लेवियों के पास खाने के लिए पर्याप्त और अतिरिक्त था, बहुत कुछ बच गया, लिखा है। इस्राएलियों ने अपने अनाज, नई दाख मधु, तेल और शहद और खेतों में पैदा होने वाली सभी चीज़ों का पहला फल उदारता से दिया। वे बहुत सारा धन लाए, दान लाए, हर चीज़ का दशमांश, अपने झुंड और भेड़ बकरियों का दशमांश और पवित्र चीज़ों का दशमांश, और उन्होंने ढेरों में इकट्ठा किया।
दशमांश का दान इतना ज़्यादा था कि सभी भेंटों को प्राप्त करने में 4 महीने लग गए। उनका दान इस बात का सबूत था कि परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में शक्तिशाली रूप से काम कर रही थी। राजा हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर में भंडार गृह तैयार करने का आदेश दिया। तब वे ईमानदारी से अपना योगदान, दशमांश और समर्पित भेंट लाए। पूरे देश में सभी याजकों और लेवियों के बीच इसे वितरित करने की व्यवस्था की गई। क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? क्या हम उसे हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए तैयार हैं? हमारे देश में मसीही सेवकाई की स्थिति और प्रभु की सेवा करने वालों की स्थिति क्या है? प्रभु की सेवा करने वाले बहुत से लोग बड़ी वित्तीय समस्याओं से गुजर रहे हैं। क्या हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? क्या हम प्रभु को उदारतापूर्वक, ईमानदारी से और नियमित रूप से दे रहे हैं? चलिए हम आज से ऐसा करना शुरू करें। भजन संहिता 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और झच्चा किसी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यह भजन परमेश्वर की महानता और सुरक्षात्मक शक्ति को खूबसूरती से प्रदर्शित करता है, जो हमें उसकी शरण लेने और उसकी महिमा पर आश्चर्यचकित होने के लिए प्रेरित करता है। सिय्योन का सुरक्षित शहर परमेश्वर के प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन के रूपक के रूप में कार्य करता है, जो सभी पीढ़ियों तक फैला हुआ है। हमें उनके कार्यों की भव्यता को प्रतिबिंबित करने और साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे हम परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की सुरक्षात्मक शक्ति, परमेश्वर का अनंत प्रेम और परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करने का आह्वान देखते हैं। यह भजन लोगों को सिय्योन के चारों ओर घूमने, उनकी मीनारों को गिनने और उसके प्राचीर और गढ़ों पर विचार करने के लिए निमंत्रण के साथ समाप्त होता है, ताकि वे अगली पीढ़ी को बता सके कि यह परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा अंत तक हमारा मार्गदर्शक रहेगा। यह भजन उल्लास का एक गीत है, कोरह के पुत्रों का एक भजन जो परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य तथा सिय्योन की भव्यता और सुरक्षा की शानदार प्रशंसा करता है। यह भजन परमेश्वर के नगर, उसकी पवित्रता के पर्वत का एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए आनंद का विषय है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।